का स्वागत है स्टडी जी के ज्ञान में। तो दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में सबसे अच्छे तरीके से कॉपी आप कैसे लिख सकते हो आंसर शीट को। तो दोस्तों, कुछ बच्चे बहुत पढ़ के जाते हैं लेकिन वो आंसर शीट में कुछ गलतियों के कारण उसमें अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। तो दोस्तों, मैं आज ऐसी 10 टिप्स दूंगा जिससे कि आपको कॉपी अच्छी तरीके से लिख के आओ और आपको 100% बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी सबसे अच्छी लिखने के लिए दोस्तों, कॉपी में उत्तर 80 हैंड राइटिंग में लिखे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग लिखनी है, कोई भी काट साट नहीं करनी। दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाना है तो इसके लिए आपको अच्छी हैंडराइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आप लोग बिल बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है। और तो दोस्तों, अगला चलते हैं कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की अच्छी हैंडराइटिंग का योगदान बहुत होता है, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर होता है जो कि आपकी हैंडराइटिंग देख के आपको नंबर दे देता है। भले ही उसमें थोड़ा बहुत आप उसमें आंसर भले ही कुछ भी हो, मतलब आपको उसमें कैसे भी आप इसमें कुछ गलत भी लिखते हो तो एग्जामिनर समझ जाता है कि हैंडराइटिंग अच्छी है। उत्तर चेक करने में शिक्षक आसान हो जाते हैं, उसमें आपको आसानी हो जाती है, उसमें लिखने पढ़ने में उसको अच्छी तरीके से वो पढ़ के आपको आंसर का नंबर दे सकता है, वो भी पूरा। साथ ही में अच्छा लिखा रहने में जो उत्तर लिखते हैं उसमें समझने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षा में लिखने का प्रयास करें, हैंडराइटिंग बहुत मैटर करेगी। तो दोस्तों, आपको हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लिखनी है जिससे कि एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत आसानी रहे और आपको वो नंबर दे सके। दूसरा है कि प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर आंसर लिखें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चे हड़बड़ाहट में उत्तर कैसे भी पढ़ के उसका आंसर कुछ गलत दे देते हैं और उसको नंबर नहीं मिल जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो वो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में कूट लेखन से पहले सभी निर्देश अच्छी तरह से पढ़ ले। तो दोस्तों, उसमें आंसर जो आपका प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा, जो आपका प्रश्न है, जैसे कि आपका पेपर दिया जाता है तो आपको वहाँ पर पढ़ लेना है, क्या क्या जानकारी दी हुई है उसको पढ़ लेना है, क्या क्या आपको करना है। क्वेश्चन पेपर में दी गई निर्देशों का पालन करना है। दोस्तों, आपको अक्षरों के उत्तर लिखने वाले शब्दों में लिमिट का ध्यान अवश्य रखें। आप जितना पूछा है उतना ही करें, ज़्यादा ना लिखें जिससे कि एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। तो आपको जितना पूछा गया उसका प्रश्न का आंसर उतना ही देना है दोस्तों। और परीक्षा होने के बाद हमने कई छात्रों को ये सुना है कि गलत डाटा के प्रयोग करने के कारण मेरा प्रश्न गलत हो गया है। दोस्तों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ऐसे गलती आप लोगों ने कभी नहीं किया। इसलिए जो प्रश्न डेटाबेस दिया है उसकी अच्छी तरह पढ़ कर लिखें और बाद में दोबारा चेक भी करना है। दोस्तों, आपको एक बार कॉपी लिखने के बाद आपको 5 मिनट में आपको चेक करनी है कॉपी किस तरह मैंने लिखी, कोई आंसर गलत तो नहीं हुआ, इस तरह आपको लिखना है। दोस्तों, अगला है महत्वपूर्ण बिंदु का रेखांकन अवश्य करें। दोस्तों, महत्वपूर्ण जो बंदे होते हैं उसमें रेखांकन जरूर करें जिससे कि आपको उसमें महत्वपूर्ण बिंदु का पता चले। बोर्ड परीक्षा में कॉपी में उत्तर लिखे समय महत्वपूर्ण बिंदु का अंडरलाइन अवश्य करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कॉपी चेक करने वाले टीचर की नज़र से वो खुश हो जाता है, जिससे कि उसको लगता है कि बच्चे में कुछ तो दम है, उसने अंडरलाइन वगैरह ऐसा कुछ आपको करना है। महत्वपूर्ण बिंदु को अंडरलाइन करते हुए लिखने वाले अच्छी तरह ही समझा जाता है कि आप उत्तर में क्या लिखना चाहते हैं। साथ ही इसका सारांश भी पता चल जाएगा कि आपने अधिक अंक मिलने के चांस बढ़ जाते हैं और आपको उस महत्वपूर्ण बिंदु में पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले में आपको व्याकरण में जो विशेष हिंदी में सवाल पूछे जाते हैं उसका महत्वपूर्ण ध्यान रखें। हमने बहुत छात्रों को ये करते हुए सुना है कि वो हमारा बोर्ड परीक्षा बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन फिर भी मेरा कम मार्क्स आया है। तो दोस्तों, आपको लगता है कि मैंने पूरा पेपर सही किया लेकिन मेरे नंबर मेरे कम कैसे आए। तो दोस्तों, व्याकरण का प्रयोग करना भी कम मार्क्स का कारण है। काफ़ी जांच करता टीचर अगर कोई वाक्य में व्याकरण का गलत प्रयोग देखते ही कुछ मार्क्स काट लेते हैं, जिससे कि आपको
गलत हो जाता है आपका प्रश्न। इसलिए किसी भी वाक्य को लिखने समय ये ध्यान अवश्य रखें कि इसमें व्याकरण का प्रयोग गलत ना करें। साथ ही इन शब्दों का भी प्रयोग शुद्ध शुद्ध करें। वाक्य में विशेष चिन्ह जैसे कि प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, फुल स्टॉप में फुल स्टॉप लगाना है, पूर्ण विराम में पूर्ण विराम, डैश आदि का प्रयोग उचित स्थानों पर सावधानी से ध्यान दें। ग्रेड का उत्तर समय व्याकरण का प्रयोग गलत ना हो, इसके लिए नियमित रूप से पढ़ाई करते रहे, जिससे कि आपको इस विशेष चिन्हों का जरूर ध्यान रखें, जिससे कि आपको नंबर ना कटे। कॉपी में ज़्यादा काट छाट ना करना। दोस्तों आपको कई बार करते हैं कि आपको उत्तर कुछ पूछता है और आपको उसका आंसर कुछ लिख देते हो, प्रश्न कुछ पूछता है और आपके आंसर कुछ लिख देते हो, तो आप उस पर अंडरलाइन मार देते हो, उसमें ज़्यादा गलत ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आपको उसमें सीधे से ज़्यादा काट छाट नहीं करनी। अगर आपका बाई चांस गलत भी हो जाए तो आपको उस पर एक लाइन मार देनी, ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं करें, जिससे कि आपका काट छाट के कारण भी नंबर आपका कट जाता है। कॉपी में ज़्यादा कट कूट ना करें। ज़्यादा कट कूट करने से नकल करने में बहुत ही खराब लगता है। कॉपी चेक करने वाले टीचर को कॉपी चेक करने में काफ़ी परेशानी का सामना पड़ता है, जिससे कि आपका वो नंबर काट सकता है। कॉपी में ज़्यादा कूट काट करने पर कॉपी चेक शिक्षक ये सोच लेता है कि उसे उत्तर सही तरीके से लिखना नहीं आता। ज़्यादा कूट काट करने से शिक्षक मार्क्स काट लेगा आपका। परीक्षा कर देते समय यदि कुछ गलत हो जाता है तो केवल एक बार काट देना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये जैसे कि ये वाक्य है, इसमें ये गलत हो गया तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है दोस्तों, आपको सीधी एक लाइन मार देनी है, जिससे कि उसको समझ आ जाए हाँ ये गलत है। आप लोग क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसमें ज़्यादा ऐसे कर देते हैं तो वो कॉपी गंदी लगती है और टीचर आपका नंबर काट सकता है। अगले में आपको क्या करना है, राइट टाइम ठीक ठाक रहे। लगभग सभी छात्रों को लेकर बोर्ड में एडजस्ट तनाव रहता है, ये तनाव परीक्षा पर प्रतिबिंब प्रभाव डालता है। कई बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि वो घबरा जाते हैं और कुछ गलतियां बात कर देते, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे छात्र प्रश्न पत्र लिखते में रुक जाते हैं। सतर्कता होने के कारण जो प्रश्न का उत्तर सहज होता है वो भी अच्छे तरीके से लिखने की क्षमता नहीं रखता है, जिससे कि आप वो गलत हो जाता है। इसलिए परीक्षा से पहले दिमाग को पूरी तरह साथ रखें दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। परीक्षार्थियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा के दौरान नए टॉपिक को पढ़ना नहीं चाहिए और साथ ही दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं लाना है दोस्तों, आपको पॉजिटिव सोचना है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एजाज में दिमाग को शांत रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपको घबराना नहीं है, एकदम शांत रहना है। प्रश्न पत्र ध्यान से एक बार जरूर पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। जो कार्ड का उत्तर नाम से आसान है उन सभी का सबसे पहले हल करें। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपका आंसर आता है उसको स्टिक तरीके से पहले आपको लिख देना है। बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका ये होता है कि जो प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से पता हो उस प्रश्न का उत्तर पहले लिखें, जिससे कि एग्जामिनर सोचे कि उसका आंसर सही है प्रश्न का। बोर्ड में परीक्षा देने समय पहले पेज को अच्छी तरह से लिखें। पहले या दूसरे तीसरे पेज को आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर खुश हो जाए। पहले पन्ने में वही का उत्तर लिखें जिसका उत्तर पूरी तरह याद हो। कॉपी के शुरू के पेजों में कभी कभी ज़्यादा कट काट ना करें, जिससे कि आपके नंबर कट सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा कूट काट नहीं करनी है। जो प्रश्न में पूछा गया उसी का नाम लिखा है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर सही तरह से याद नहीं होता है तो उस प्रश्न को अंत में हल करें। प्रश्न में जो पूछा जा रहा है उसी का उत्तर दें। उत्तर को ऊंचा चढ़ाकर कभी ना लिखें। तो दोस्तों जो पूछा जाता है वही लिखना है, आपको गलत आंसर नहीं लिखना है। तो दोस्तों आपको जितना पूछा जाए उसी का आंसर उतना ही लिखना है। अगले में लाल या हरे पेन का इस्तेमाल कभी ना करें दोस्तों। बोर्ड परीक्षा में कभी कभार लाल या हरे पेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में लाल या हरे पेन का प्रयोग करना उचित नहीं होता है। दोस्तों आपको एक ही नीले कलर का पेन ले जाना, एक कलर ही रखना है। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो परीक्षा देने के लिए नया पेन लेकर जाते हैं, जो कि गलत है। शुरू में नया पेन स्मूथ नहीं चलता है, तो ऐसे में कॉपी पर स्विटिंग करने में परेशानी महसूस होती है। तो उसी के साथ नए पेन का प्रयोग करने में हैंडराइटिंग भी अच्छी तरह से नहीं बैठती है। तो दोस्तों आपको थोड़ा इस्तेमाल किया हुआ पेन ले जाना, जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी रहे। इसलिए बोर्ड में नकल की राइटिंग में नए पेन का प्रयोग भी कभी ना करें। नए पेन की जगह पर सबसे पहले यही लिखा गया है कि पेन का इस्तेमाल करें। बोर्ड दस्तावेज प्रतिलिपि बनाने के लिए नीले और काले पेन का उपयोग करें।
उत्तर में अनिवार्यतः चित्र का अवश्य बनाएं। बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं जिनका चित्र बनाना अनिवार्य है। कुछ लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी प्रश्न ऐसे भी प्रश्न जाता है उत्तर को सचित वर्णन करते हैं। ऐसे ग्रेड में छात्रों को उचित अंक प्राप्त करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आप लोग ये भी जानते होंगे कि चित्र वाले अंक दिए जाते हैं। अक्षात चित्र को पूरी तरह से नाम और अक्षर सुथरा लिखे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी का भी जो भी आपका चित्र पूछे उसको पहले आपको बना लेना है, फिर उसके नाम वाइज उसका नाम लिखना है, क्या चीज़ किस काम है। आपको लग रहा है कि चित्र बनाने से अधिक अंक मिल सकते हैं तो अवश्य बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस तरह आप कॉपी लिख सकते हो अच्छी तरीके से और एग्जाम में खुश हो गए आपको बहुत सारे नंबर दे सकता है। तो दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए